आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। रिजर्व बैंक ने आज घोषित मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को यथावत रखा है। नगरोदय अभियान का दूसरा चरण शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले 5 वर्षों में शहरों के विकास पर 86,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी और मौसम केंद्र ने अगले 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई को 4% के आसपास रखने की अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए आज नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया। रेपो दर 6.25% और रिवर्स रेपो दर 5.7% पर यथावत है। उधर रिजर्व बैंक ने लोगों को राहत देते हुए 13 मार्च से बचत खातों से साप्ताहिक नकद निकासी की सीमा समाप्त करने की घोषणा की है। इससे पहले आंशिक राहत देते हुए 20 फरवरी से नकद निकासी की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए साप्ताहिक की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में शहरों के विकास पर 86,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वे आज जबलपुर में नगरोदय अभियान के दूसरे चरण के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज एक साथ 12,68,000 हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना जनता के सहयोग के विकास नहीं हो सकता, इसीलिए शहरी क्षेत्रों में नगरोदय अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष 1 मई से पॉलीथिन पर प्रतिबंध लग जाएगा। वहीं 31 मार्च तक सभी शहरी क्षेत्र खुले में शौच की प्रथा से मुक्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करने का ऐलान किया। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में करों और सेवाओं के लिए भुगतान नकदी रहित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सहकारिता और गैस त्रासदी एवं राहत राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने आज भोपाल में नगरोदय अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में गरीबों और किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। श्री सारंग ने कहा कि उनकी अपनी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों के दौरान 350 करोड़ रुपए की पेयजल योजना शुरू की गई है। भोपाल में अभियान के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में हितग्राहियों को नगरीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों के 13 स्टॉल लगाए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने बुरहानपुर में नगरोदय अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण की नीति की भूरी भूरी प्रशंसा की। देश में बिकने वाली दवाओं में 0.1% से 0.3% नकली हैं, जबकि 4 से 5% दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरती। केंद्र सरकार के एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में ये बातें सामने आई हैं, जिसके आंकड़े जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। इसके अनुसार नकली दवाओं में बाजार में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक बेची जा रही हैं, क्योंकि इन पर काफी मुनाफा मिलता है। राष्ट्रीय राजधानी में आज से शुरू हुए इंटरनेशनल ऑथेंटिकेशन कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के उपनिदेशक रंगा चंद्रशेखर ने बताया कि नकली दवाओं के विश्वसनीय आंकड़ों के लिए अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ था। सरकार ने पहली बार देशभर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में दवा दुकानों से 47,000 नमूने एकत्रित किए। भारत ने परमाणु आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय खतरा मानते हुए कहा है कि परमाणु शक्ति के दुष्परिणामों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। आज नई दिल्ली में आयोजित परमाणु आतंकवाद से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अंतर्गत क्रियान्वयन और आकलन समूह की बैठक में विदेश सचिव एस जयशंकर ने ये बात कही। श्री जयशंकर ने कहा कि परमाणु हथियार संपन्न देश अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और इससे निपटने के लिए एक व्यापक नीति का निर्माण करेंगे। इस 3 दिवसीय बैठक में कई साझेदार देशों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब 150 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वैश्विक परमाणु और अप्रसार और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता बैठक का मुख्य उद्देश्य है। इस बैठक का आयोजन परमाणु सुरक्षा के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग के तौर पर किया गया है। प्रदेश में आगामी 18 फरवरी को आयोजित होने वाले मिल बांचे मध्यप्रदेश कार्यक्रम के लिए अब तक लगभग 1.25 लाख लोगों ने पंजीयन कराया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और प्रमुख हस्तियों के स्कूलों में जाकर किसी कहानी के वाचन
किया जाएगा और छात्रों से उसके बारे में चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य प्रेरक पुस्तकों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। हिंदी में समाचारों के लिए मोबाइल पर लिखें AIR, स्पेस दें, फिर लिखें H और इसे भेज दें 7738299899 पर। यह सेवा निःशुल्क है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी। पूर्व में यह परीक्षा 10 फरवरी को आयोजित की जानी थी। यह परीक्षा पूर्वानुसार 2 चरणों में ही होगी। इसके लिए जारी प्रवेश पत्र पूर्ववत ही रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत अपने 7 दिवसीय प्रदेश प्रवास के दौरान आज बैतूल जिला जेल की उस बैरक में गए जहां संघ के दूसरे संघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को महात्मा गांधी की हत्या के बाद रखा गया था। गौरतलब है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद श्री गोलवलकर को 3 महीने के लिए इस जेल में रखा गया था। इससे पहले वे कल भोपाल में संघ के केंद्रीय कोर ग्रुप की एक बैठक में शामिल हुए। इस अनौपचारिक बैठक में संघ की कुछ दिनों में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक की रूपरेखा तैयार की गई। श्री भागवत आज बैतूल में आयोजित हिंदू सम्मेलन में भी भाग ले रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग ने बालाघाट में स्थित सहारा वृद्ध आश्रम में रह रहे बेसहारा बुजुर्गों को प्रताड़ित किए जाने की घटना का संज्ञान लिया है। उसने इस बारे में जिला कलेक्टर को विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग के संज्ञान में आया था कि इस वृद्धाश्रम में बेसहारा वृद्धजन को कच्ची रोटी खिलाने, उनके साथ मारपीट और कमरे में बंद कर प्रताड़ित करने जैसी घटनाएं हुई हैं। आयोग ने इस तरह के बर्ताव को अमानवीय बताया है। अलीराजपुर जिले के आजाद नगर थाना के अंतर्गत बड़ी पोल गांव में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध रूप से शराब बनाने की एक फैक्ट्री को पकड़ा है। आबकारी टीम ने दबिश देकर मौके से विभिन्न ब्रांड की 83 पेटी शराब और उससे बनाने का सामान जब्त किया है। मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूत्रों ने बताया है कि इस फैक्ट्री में अवैध रूप से शराब बनाकर सीमावर्ती गुजरात में भेजी जाती थी। आबकारी विभाग मामला दर्ज कर छानबीन कर रहा है। देश की प्रमुख नदियों में शामिल नर्मदा नदी के संरक्षण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में इन दिनों निकाली जा रही नर्मदा सेवा यात्रा गुरुवार को खंडवा जिले में स्थित आदि शंकराचार्य की तपस्थली ओंकारेश्वर पहुंचेगी। ओंकारेश्वर में इस यात्रा के प्रवेश के अवसर पर शानदार अगवानी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गुरुवार को ओंकारेश्वर में मौजूद रहकर यात्रा और इससे जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान रीवा संभाग में विशेष रूप से गिरे, वहीं शेष संभागों में इनमें विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इंदौर और चंबल संभागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किए गए, वहीं शेष संभागों में ये सामान्य रहे। रात का सबसे कम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दमोह, रीवा और खजुराहो में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने अगले 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। कल सुबह तक सारे चंबल संभाग तथा ग्वालियर और सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं कोहरा छा सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजधानी भोपाल निवासी एक व्यक्ति मोहसिन की पुलिस और न्यायिक हिरासत में संदिग्ध स्थितियों में मौत के मामले में न्यायिक जांच में स्वीकार किया गया है कि आरोपी की मौत प्रताड़ना के कारण हुई थी। रतलाम में खनिज विभाग के उपसंचालक पवन कुमार शिम्पी को आज लोकायुक्त पुलिस ने खनिज विभाग के कार्यालय में खदान ठेकेदार से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। भूमि की मांग करते हुए आज राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में कमजोर तबकों के लोगों ने प्रदर्शन किया। ये खुद को इस वर्ष दिसंबर तक 5-5 एकड़ भूमि दिए जाने की मांग कर रहे थे। बैतूल के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कल कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर 1 से 19 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को कृमि नाशक दवा निःशुल्क दी जाएगी। 12 फरवरी को होने वाली राज्य सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बैतूल जिले में 10 केंद्र बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रिजर्व बैंक ने आज घोषित मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को यथावत रखा है। नगर उदय अभियान का दूसरा चरण शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले 5 वर्षों में शहरों के विकास पर 86,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी और मौसम केंद्र ने अगले 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।